जय श्री कृष्ण। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति की पावन कथा यानी कि माँ चंद्रघंटा। अलौकिक वस्तुओं के दर्शन कराती है माँ चंद्रघंटा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और समृद्धि देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे से भी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। तो आइए माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। चैत्र नवरात्रि के प्रथम और द्वितीय दिन की पौराणिक कथा में हमने सुना कि किस प्रकार देवी सती अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय तथा उनकी पत्नी देवी मैना की पुत्री के रूप में प्रकट होती है। जब उनकी आयु विवाह के योग्य हो गई, तेवर देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का सुझाव दिया था और देवी पार्वती ने उनके आदेश को शिरोधार्य करते हुए लगभग 3000 वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की और उनकी इस दुर्लभ तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। जब देवी पार्वती ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह निर्धारित हुआ। सभी देवी देवताओं को विवाह का निमंत्रण भेजा गया और वे सभी कैलाश पर्वत पर एकत्रित हो गए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान शिव के गण साधारण प्राणी तो है नहीं, उनके गणों में भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस इन सभी का समावेश होता है। उन्होंने बड़े ही अव्यवहारिक रूप से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया। महादेव के सिर पर सुशोभित चंद्रमा उनका मुकुट बन गया। छोटे छोटे सर्प, नाग उनके कानों के कुंडल बन गए और साथ ही बाजूबंद के रूप में भी सांप ने उन्हें लिपट लिया। भोलेनाथ की दिव्य देह पर स्मशान की भस्म का लेप लगाया गया और उन्होंने पशु चर्म धारण किया। हाथ में त्रिशूल और डमरू शोभा पा रहे थे और इस प्रकार अपने विवाह वाले दिन ही भगवान शिव ने अवधूत का वेश धारण कर लिया। वे नंदी बेल पर सवार हो गए और पर्वतराज हिमालय के महल की ओर निकल पड़े। जब उनकी बारात मार्ग से जा रही थी तो उसमें ब्रह्मांड के सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, महादेव के सभी गण भी उपस्थित थे और उसमें ऐसा कोलाहल हो रहा था जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन हो रहा था। भूत, प्रेत, पिशाच नृत्य कर रहे थे। इनमें से किसी के सहस्त्र मुख थे तो किसी के सहस्त्र हाथ, किसी का हाथ ही नहीं था तो किसी के अनेक पैर थे। कोई पिशाच तो अपने धड़ को ही अपने हाथ में पकड़कर नाच रहा था। अब ऐसे दृश्य की तो कल्पना करने मात्र से ही कोई भी व्यक्ति भयभीत हो जाता है। तब ऐसे विचित्र बारात राजा हिमालय के द्वार पर पहुंची तो वधू पक्ष के सभी लोग महादेव और उनके गणों को देखकर स्तब्ध रह गए। महादेव के 5 मुख थे और 10 हाथ थे और यह सब देखकर सबके होश उड़ गए। जब देवी पार्वती ने भोलेनाथ का यह भयंकर स्वरूप देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वह भी एक ऐसा ही स्वरूप धारण करे जो उनके वर के रूप से मेल खाता हुआ हो। तो बस इसी इच्छा को पूरा करते हुए देवी पार्वती ने एक अलौकिक रूप धारण किया और उसी को देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता के इस स्वरूप में उनकी 10 भुजाएं हैं जिसमें वे त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, तलवार, कमल, अंकुश, घंटी और कमंडल धारण करे हुए हैं।
महादेव के अनुरूप ही देवी चंद्रघंटा भी अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करती है और उनके भी 3 नेत्र हैं। उनके गले में श्वेत पुष्पों की माला है और वे विवाह बाघ की सवारी करती है। और देवी पार्वती ने मात्र चंद्रघंटा का स्वरूप धारण करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनसे विवाह करने के लिए वे सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें, जिससे उनके परिवारजन उन्हें देखकर भयभीत ना हो जाए और संपूर्ण विवाह समारोह शांति और मंगल होता है संपन्न हो सके। देवी पार्वती की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महादेव ने एक अत्यंत सुंदर रूप धारण किया और तत्पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। तो यह थी आज के नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करते हुए उन्हें सफ़ेद कमल, लाल गुड़हल या फिर गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें श्वेत पकवानों का भोग लगाना चाहिए। दूध से बने खाद्य पदार्थ जैसे कि खीर या फिर चावल सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। उन्हें शहद का भोग भी लगाया जाता है। इस दिन माता की आराधना करते हुए इस मंत्र का जप कर सकते हैं। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रोकोपास्त्रकेर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए भूरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। उनका वाहन सिंह है, इसलिए सुनहरे रंग के वस्त्र भी उन्हें प्रिय है। माता चंद्रघंटा को समर्पित एक विशाल मंदिर त्रिवेणी संगम के नाम से विख्यात प्रयागराज में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि तीसरे नवरात्रि के दिन इस मंदिर में माता चंद्रघंटा के दर्शन करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। और देवी चंद्रघंटा को समर्पित एक अन्य मंदिर वाराणसी में है, जहां पर नवरात्रि के दिन अन्य अनेक भक्तों का आगमन होता है। तो यह यदि आज की नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी और देवी चंद्रघंटा की आराधना करके, पूजा करके आप अपने मनोवांछित वर को प्राप्त कर सके। इस नवरात्रि के दौरान प्रत्येक देवी की कथा सुनने के लिए अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके और आप नई कथा जल्दी से सुन सके। और अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। विश्वंभरी अखिल विश्वतणी जनेता विद्याधरी वदन मावस जो विधाता दुर्बुद्धि ने दूर करी सद्बुद्धि आपो मां पाहि ओम भगवती भव दुख कापो फूलो पड़ी भवरणे भटकूं भवानी सूझे नहीं लगिर कोई दिशा जवानी पाशे भयंकर बड़ी मन ना उतापो मां पाहि ओम भगवती भव दुख कापो आरंकने उगरवा नथी कोई आरो जन्मांध छू जननी हूँ ग्रही बाड़ तारो नासु सुनो भगवती शिशुना विलापो मां पाहि ओम भगवती भव दुख कापो मां कर्म जन्म कथनी करता विचारू आ सृष्टि मां तुझ विना नथी कोई मारू कोने कहूँ कठण योग तणो बड़ापो मां पाहि ओम भगवती भव दुख कापो। जय मां चंद्रघंटा। जय श्री कृष्ण।